सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया हाई स्कूल परीक्षा 2021-22 के लिए आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं संस्कृत के लिए। और यह प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा में 3 घंटे का टाइम इसका रहेगा और 80 नंबर का आएगा। तो आज हम इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं और परीक्षा की दृष्टि से यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी प्रश्न पत्र में से आपके 80% प्रश्नोत्तर आने की पूरी संभावना है। तो आप इस प्रश्न पत्र को अच्छे से हल करेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला प्रश्न है उचित विकल्पम चित्वा लिखत, यानी कि उचित विकल्प चुन करके लिखिए। पहला प्रश्न है गत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, यानी कि गत्वा इस पद में प्रत्यय है। हमने पढ़ा था जिस शब्द के अंत में त्वा शेष रहता है वहाँ पर होता है कत्वा प्रत्यय। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। पहला प्रत्यय लिखा हुआ है कत्वा, इसी को हम राइट कर देंगे। ठीक है। दूसरा है तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, तुमुन प्रत्यय युक्त पद है। ऐसा कौन सा पद है इन चारों ऑप्शन में जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है? तो तुमुन प्रत्यय की पहचान हमने पढ़ा था, जिस पद के अंत में तुम शेष रहता हो वहाँ तुमुन प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर चारों ही ऑब्जेक्टिव में एक पद ऐसा है जिसके अंत में तुम है, वह है हसितुम। इसको हम राइट कर देंगे क्योंकि हसितुम के अंत में तुम शेष है। अगला प्रश्न है हमारा आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, अर्थात आदाय इस पद में प्रत्यय है। आदाय में कौन सा प्रत्यय है ये भी हमने पढ़ा। उपसर्ग युक्त और अंत में यदि यह शेष रहता हो तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होगा। आदाय में आ उपसर्ग है, दा धातु है और अंत में यह शेष है, इसलिए यहाँ पर हम राइट कर देंगे ल्यप प्रत्यय को। ठीक है, क्योंकि पहले उपसर्ग लगा है और अंत में यह शेष है, इसलिए यहाँ पर ल्यप प्रत्यय को हम राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, अर्थात गतः इस पद में कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, कत प्रत्यय या फिर तव्यत प्रत्यय। हमने पढ़ा था जिसके अंत में त शेष हो ऐसा प्रत्यय कौन सा होता है? वो होता है कत प्रत्यय। यानी कि कत प्रत्यय की पहचान क्या है? जिसके अंत में त शेष हो। तो हम राइट कर देंगे कत प्रत्यय को। अयम बालकः वीरः, यह बालक वीर है। इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, यह बालक वीर है। इस वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है? हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर बालक तो क्या है? संज्ञा है, और वीर क्या है? विशेषण है, क्योंकि बालक की विशेषता बता रहा है और यहाँ पर पूछा गया है विशेष्य, इसलिए हम बालक को राइट कर देंगे। अगला है क्रुद्धः सिंह वने वसति, क्रोधित शेर वन में निवास करता है। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पर 2 पद हैं, क्रुद्ध सिंह। सिंह जो है वो तो हो जाएगा आपका संज्ञा, और संज्ञा जो होती है वही विशेष्य होता है, और इसकी विशेषता क्या है? क्रुद्ध। तो क्रुद्ध क्या हो जाएगा? विशेषण, इसलिए हम राइट कर देंगे क्रुद्ध शब्द को। फिर अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति, रिक्त स्थान में हमें क्या लिखना पड़ेगा? सलिल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सलिल का मतलब पानी होता है। कोष्टक में 2 शब्द लिखे हैं, नीरम और शरीरम। हम रिक्त स्थान में लिख देंगे नीरम, अर्थात पानी। नीर का मतलब भी जल और सलिलम का मतलब भी जल होता है। अगला है पवनः इत्यस्य पर्याय पदम, रिक्त स्थान अस्ति। पवन का पर्यायवाची शब्द है, कोष्टक में है वायु या फिर तड़ाक। तड़ाक का मतलब तो तालाब होता है, तो हम लिख देंगे वायु, है ना। पवन का मतलब भी हवा और वायु का मतलब भी हवा होता है, तो हम वायु लिख देंगे। फिर है तीसरा सुकरम इत्यस्य विलोम पदम, सुकरम का विलोम शब्द लिखिए। तो सुकरम का विलोम शब्द यहाँ पर हम लिख देंगे
शुद्धम दुर्वहम, दोनों में से एक शब्द लिखेंगे। तो शुद्धम का मतलब तो शुद्ध होता है, लेकिन सुकर्म का विलोम शब्द हम लिखेंगे दुर्वहम। सुकर्म का मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला, और दुर्वहम का मतलब कठिन। फिर है अस्त समये इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। अस्त समय का विलोम शब्द है। अस्त समय का मतलब अस्त होते समय, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा उदय होते समय। इसके लिए हम लिखेंगे उदय। फिर है अगला प्रश्न हमारा, कृशकायः रिक्त स्थान आसीत। कमजोर शरीर वाला, आसीत मीन्स था। कौन था? अभियुक्त या नृयुक्त? तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे अभियुक्त है, क्योंकि अभियुक्त ही कमजोर शरीर वाला व्यक्ति था। चोरः रिक्त स्थान आसीत। चोर था। चोर कौन था? आरक्षी था या विपक्षी था? रिक्त स्थान में से हमें लिखना है। तो हमने कहानी में पढ़ा था, गांव का जो रक्षक था जिसे हम कहते हैं आरक्षी, वही वास्तविक चोर था। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देंगे आरक्षी। वाची भवेत, वाणी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वक्रता या फिर अवक्रता। एक पद में हमने पढ़ा था वाची अवक्रता भवेत, वाणी में सीधापन या सरलपन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अवक्रता। युग्म मेलनम कुरुत, युग्म मेल कीजिए। युग्म मेल का मतलब जोड़ी मिलाइए। क स्तंभ से ख स्तंभ को मिलाना है। क स्तंभ के जो शब्द हैं उनको हमें ख स्तंभ से मिलाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शब्द लिखा है बालके। बालके में सप्तमी विभक्ति है, तो हमने उसको मिला दिया सप्तमी विभक्ति से। आप परीक्षा में बालके के सामने सप्तमी विभक्ति लिख देंगे, है ना। उत्तर में जब लिखेंगे तो बालके के सामने सप्तमी विभक्ति लिख देंगे। फिर है लतिया। लतिया में तृतीय विभक्ति है, तो हमने तृतीय विभक्ति इसको मिला दिया और सामने भी तृतीय विभक्ति लिख दिया। फिर है अहम। अहम का मतलब मैं। इस अहम शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, इसलिए हम अहम के सामने प्रथमा विभक्ति लिख देंगे। फिर है तव। तव का मतलब होता है तुम्हारा। तो यहाँ पर तव का मतलब तुम्हारा, यानी कि यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे षष्ठी विभक्ति तव के सामने और मिला भी देंगे। फिर है प्रहार। प्रहार में प्र उपसर्ग है और हार शब्द है, तो हम मिला देंगे। 8वें ऑप्शन में लिखा है प्र उपसर्ग। प्रहार में प्र उपसर्ग है, इसलिए हम उसको प्र उपसर्ग के साथ मिला देंगे और प्रहार के सामने लिख भी देंगे। फिर लिखा है अपवाद। अपवाद में अप उपसर्ग लगा हुआ है और वाद शब्द जुड़ा हुआ है, तो हम अप उपसर्ग से इसको मिला देंगे और अपवाद के सामने भी हम अप उपसर्ग लिख देंगे। इस प्रकार से हमें सही जोड़ी मिलाना है। मैंने आपको यहाँ पर मिला के भी दिखाया है और लिख के भी दिखाया है, लेकिन आपको सही जोड़ी जब आप उत्तर में लिखें तो सही ऑप्शन को आप उसके जस्ट सामने लिख देंगे। जैसे बालकी के सामने सप्तमी विभक्ति, लतिया के सामने तृतीय विभक्ति, अहम के सामने प्रथमा, तव के सामने षष्ठी, प्र उपसर्ग और अप उपसर्ग। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है एक वाक्येन उत्तरत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, वद धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। वद धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन लिखिए, तो हो जाएगा वदत। फिर है अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हम लिख देंगे भवती। अस धातु का रूप चलेगा भवती, भवत, भवंती। प्रथम पुरुष एक वचन में भवती हो जाएगा। लब धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन शब्द हम लिखेंगे तो हो जाएगा लभे। ऐसे ही लिखा है गच्छति क्रियापद में कौन सी धातु है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गम धातु। सदाचार एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्यय किम अस्ति। सदाचार एव परमो धर्म, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था एव जो है वो अव्यय शब्द है, तो एव को हम लिख देंगे। तत्र विद्यालयः अस्ति, इस वाक्य में कौन सा अव्यय पद है, वहाँ पर विद्यालय है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तत्र, क्योंकि तत्र भी हमने अव्यय शब्द में लिखा था। अथ कथा आरंभः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, अब कथा प्रारंभ होती है, इस वाक्य में अव्यय शब्द है अथ, तो हम अथ को उत्तर में लिख देंगे।
प्रश्न नंबर 5 में है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आपको आम लिखना है और अशुद्ध जो वाक्य हैं उनके सामने हमें न लिखना है। ठीक है, जो सही वाक्य है उसके सामने आम लिखेंगे और जो अशुद्ध है उसके सामने हम न लिखेंगे। जैसे कि पहला है विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। विद्यालय में दीर्घ संधि है, सही है क्योंकि विद्याधन आलय है ना, विद्या के अंत में आ स्वर है, आलय के पूर्व में भी आ है, सही है, इसलिए हम आम लिख देंगे। दूसरा है मनोरथ इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। मनोरथ का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा मनः धन रथ, विसर्ग है इसलिए गलत है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे न। जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। जगदीश का विच्छेद होता है जगत धन ईश, जगत के अंत में त व्यंजन आया है, सही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे आम। फिर है राजपुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास अस्ति। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, सही है, इसलिए हम यहाँ पर आम लिख देंगे क्योंकि राजा का पुत्र षष्ठी विभक्ति है और विभक्ति लोप वाला समास तत्पुरुष समास होता है। अगला है यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययी भाव समासः अस्ति। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, राइट है, इसलिए हम आम लिखेंगे क्योंकि शक्ति के पहले यथा अव्ययी शब्द लगा हुआ है। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समासः अस्ति। पंचवटी में द्वंद्व समास है, नहीं है क्योंकि पंचवटी में पहला पद संख्यावाचक है और संख्यावाचक समास होता है द्विगु समास, इसलिए हम लिख देंगे ना। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। पहला है कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, तो हमने पहले ही पाठ में पढ़ा था अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। यहाँ पर इस धरातल पर जीना कठिन हो गया है, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अगला है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित हो गया है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम खाद्यम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल जल खाद्य पदार्थ सब कुछ दूषित हो गए हैं। अगला प्रश्न है व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। वह शेर क्या विचार करके वहाँ से पलायित कर जाता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यम काचित व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। यानी कि यह कोई शेर को मारने वाली स्त्री है, ऐसा विचार करके वह शेर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है लोके महतो भयात क मुच्यते। इस संसार में महान भय से भी कौन मुक्त हो जाता है, तो उत्तर होगा लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। इस संसार में महान भय से भी बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अगला प्रश्न है कृषकः किम करोति स्म। किसान क्या करता था, तो उत्तर लिखेंगे कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कृषणम करोति स्म। वह किसान अपने दोनों बैलों के साथ खेती का कार्य करता था। अगला प्रश्न है जननी कीदृशी भवति। माता किस प्रकार की होती है या माता कैसी होती है, तो उत्तर लिखेंगे हम जननी तुल्य वत्सला भवति। माता समान रूप से प्रेम करने वाली होती है, यानी कि माता सभी पुत्रों को बराबर प्रेम करने वाली होती है। अगला प्रश्न है मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर किस प्रकार की नृत्य मुद्रा में बैठता है या एक जगह स्थिर रहता है, तो उत्तर होगा मयूरः पिच्चान उद्घाटीय नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति। मोर जो है अपने पंख फैलाकर या अपने पंख फैला करके खड़े रहने वाली मुद्रा में स्थित होता है या अपने पंख फैला करके नृत्य करता है। अगला है अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अस्मिन् नाटके 10 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कुल 10 पात्र हैं। हमने एक पाठ पढ़ा था, उस नाटक में कुल 10 पात्र थे। अगला प्रश्न है निर्धनः जनः कथम उपार्जितवान। गरीब मनुष्य किस प्रकार से कमाता था, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे निर्धनः जनः भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान। वह गरीब व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाता था या कुछ पैसे कमाता था। प्रश्न है वस्तुतः चोरः कः आसीत्। वास्तविक चोर कौन था। वास्तविक चोर
कौन था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत्। वास्तविक चोर तो गांव का रक्षक ही था। अगला प्रश्न है पृथ्व्याः स्खलनात् किम जायते? पृथ्वी का स्खलन होने से क्या उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर एक वाक्य में हो जाएगा, पृथ्व्याः स्खलनात् महत् कंपनम जायते। पृथ्वी का स्खलन होने से महान कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है केशाम विस्फोटेरपि भूकंपो जायते? किनका विस्फोट होने पर भूकंपो जायते मीन्स भूकंप उत्पन्न होता है। किनका विस्फोट होने पर भूकंप उत्पन्न होता है? तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिख देंगे ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट होने पर महान भूकंप उत्पन्न होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है वाच्य परिवर्तनम कुरुत को अपि द्वे? कोई दो वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो वाच्य परिवर्तन भी हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अहम जलम पिबामि, इसका हमें वाच्य परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य में बदलना है। मया जलम पिब्यते, अर्थात मेरे द्वारा जल पिया जाता है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न है त्वया पुस्तकम पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसको हम कर्तरी-वाच्य में बदलेंगे। तो यहाँ पर हम कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे और क्रिया कर्ता के अनुसार रहेगी, और कर्म में भी यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा अहम पुस्तकम पठति। ठीक है, उसके बाद अगला वाक्य है सह गच्छति, वह जाता है। भाववाच्य, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। भाववाच्य में बदलने के लिए हम कर्ता में तृतीय विभक्ति लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, यदि हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो वाक्य इस प्रकार से बनेगा तेन गच्छति। इसके बाद अगला प्रश्न है कह कम प्रति कथयति लिखत, कौन किससे कहता है, लिखिए। पहला प्रश्न है रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम कथयति। अरे धूर्त, अरे चालाक, तूने मुझे पहले 3 शेर लाने का वादा किया था, या 3 शेर ला कर के देने का कहा था। ऐसा किसने कहा था? हमने भामिनी वाली, बुद्धिमती वाली स्त्री वाली जो पाठ था, उस पाठ में हमने पढ़ा था। यह शब्द किसने किससे कहा था? यह कहा था बुद्धिमती स्त्री ने शेर से। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले में कह का मतलब कौन कहता है, तो हम यहाँ लिख देंगे बुद्धिमती। कम प्रति किससे कहती है, यहाँ पर हम लिख देंगे जम्बुकः। जम्बुकः का मतलब उस सियार से वह कहती है। इसके बाद अगला प्रश्न है भवान कुतः पलायितः, आप कहाँ भाग रहे हो? जब वह शेर उस बुद्धिमती स्त्री के डर से भागने लगा था तो जंगल में उसे एक सियार मिला। उस सियार ने शेर से कहा था कि आप कहाँ भाग रहे हो, यानी कि जम्बुकः और व्याघ्रः दोनों रिक्त स्थान हम इस प्रकार से लिख देंगे। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत को अपि द्वे। कोई दो प्रश्न हमें बनाना है, यानी कि प्रश्नों का निर्माण करना है कोई दो। पहला है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रृंगालः अवदत्, व्याघ्र को देख करके धूर्त सियार बोला। तो व्याघ्रम शब्द जो रेखांकित पद है, इस रेखांकित पद को हटाकर हम लिख देंगे कम। पूरा वाक्य हम ऐसा कैसा ही उतार देंगे। तो प्रश्न हमारा बन जाएगा कम दृष्ट्वा धूर्त श्रृंगालः अवदत्। दूसरा है तुम मानुषात् विभेषि, तुम मनुष्यों से भी डरते हो। प्रश्न क्या बनेगा, तुम किससे डरते हो? तो मानुषात् रेखांकित पद है, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे कस्मात्। तीसरा सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा, सभी किसको प्रणाम करते हैं? इसके लिए हमें प्रकृति मातरम जो रेखांकित पद है इसको हटा देना है और यहाँ पर हम जोड़ देंगे काम, सभी किसको प्रणाम करते हैं। इसके बाद अगला है अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्धि ही करणीयः, अशुद्ध कारक वाक्यों को शुद्ध कीजिए। को अपि द्वे, कोई दो। सबसे पहला है श्री गणेशम नमः। श्री गणेशम नमः को यदि हम शुद्ध करेंगे तो नमः शब्द के योग में गणेशम में चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा
श्री गणेशाय नमः। दूसरा है माता बालकम दुग्धम ददाति। माता बालक के लिए बालक को दूध देती है। यहाँ पर ददाति जो क्रिया लिखी गई है, इस ददाति में दा धातु का प्रयोग किया गया है, यानी कि दा धातु है। तो दा धातु के योग में भी हम बालक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बालकाय, यानी कि माता बालकाय दुग्धम ददाति, इस प्रकार से। अगला है वृक्षस्य पत्रम पतति। वृक्ष का पत्ता गिरता है। तो हमने कारक में पढ़ा था, जब कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो जिससे अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पत्ता यहाँ पर पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा वृक्षात् पत्रम पतति। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को ठीक प्रकार से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर हमें इस गद्यांश को पढ़ना है। अस्ति देवल आख्यो ग्राम है, एक देवल नाम का एक ग्राम है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वस्ती इसमें, वहाँ राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो उपिता पितुगृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चली जाती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में वह घने जंगल में एक शेर को देखती है। इस गद्यांश में से हमें पहला प्रश्न देखना है, ग्रामस्य नाम किम आसीत्। ग्राम का नाम क्या था, गांव का नाम क्या था। तो पहली लाइन में लिखा है अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। तो हमें यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए किम प्रश्नवाचक शब्दों को हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे देवुल। तो उत्तर हो जाएगा ग्रामस्य नाम देवुल आसीत्। गांव का नाम क्या था, देवुल था। दूसरा है तत्र राजसिंह नाम कह वस्ति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का कौन रहता था। तो कह प्रश्नवाचक शब्द की जगह हम जोड़ देंगे कौन रहता था, राजसिंह नाम राजपुत्र है, तो हम जोड़ देंगे राजपुत्र है। तो हो जाएगा तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्म। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों को साथ लेकर कहाँ चली जाती है, कहाँ जाती है। तो इसमें लिखा है पितुगृहम प्रति। कुत्र प्रश्नवाचक शब्द को हटाकर इसके स्थान पर जोड़ देंगे पितुगृहम। बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृहम चलिता, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है कश्चित कृषक है बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कोई किसान अपने बैलों के साथ खेती का कार्य कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एक है शरीरेण दुर्बल है। एक बैल जो था शरीर से बहुत कमज़ोर था। जवेन गंतुम अशक्तः आसीत्, जो कि जूड़े को उठाने में या हल्का जो जूड़ा होता है उसको उठाने में असमर्थ था। अतः कृषक है तम, इसलिए किसान उसे यानी कि कमज़ोर बैल को तोदनेन नुदन अवर्तत, तंग करता था या मारता था। पहला प्रश्न है कृषक है किम करोति, इसमें किसान क्या करता था। तो इसके लिए पहली लाइन में लिखा है क्षेत्रकर्षणम, है ना, किम के स्थान पर क्षेत्रकर्षणम जोड़ देंगे। तो उत्तर हमारा इस प्रकार से बनेगा कृषक है बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रकर्षणम करोति स्म। कृषक कति बलिवर्धाः आसीत्। किसान के कितने बैल थे। हमने पढ़ा किसान के 2 बैल थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कृषक द्वय बलिवर्धाः आसीत्। किसान के 2 बैल थे। वृषभः दीनः इति जानन् अपि कः तं नोदीयमानः आसीत्। वह बैल बहुत ही कमज़ोर था, यह जानते हुए भी कौन उसे तंग करता था, कौन उसे मारता था। तो हम यहाँ पर कह शब्द जो प्रश्नवाचक है इसको हटा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे कृषक है। तो उत्तर हो जाएगा वृषभः दीन इति जानन् अपि कृषकः तं नुदीयमान आसीत्। इस प्रकार से लिख देंगे। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए पद्यांश को ठीक प्रकार से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पहला पद्यांश है, श्लोक है, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम
अश्वचेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं होता है, कुछ भी निरर्थक नहीं होता है। अश्वचेत धावने वीरः, यदि एक घोड़ा दौड़ने में वीर होता है तो भार वहने खरः, खर मीन्स गधा, भी भार ढोने में वीर होता है। पहला प्रश्न है विचित्र खलु संसारे किम नास्ति, इस विचित्र संसार में क्या नहीं है। तो यहाँ पर किम शब्द हटाकर हम जोड़ देंगे निरर्थकम, इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो प्रश्न क्या होगा, विचित्रे खलु संसारे निरर्थकम नास्ति। कुत्र किंचिद निरर्थकम नास्ति, कहाँ पर कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो कुत्र के स्थान पर हम जोड़ देंगे संसारे, है ना, संसारे किंचित निरर्थकम नास्ति। तीसरा, कह धावने वीरः अस्ति, कौन दौड़ने में वीर है। तो कह शब्द हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे अश्वः, अश्वः धावने वीरः अस्ति। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति, यानी कि आलस्य के समान मनुष्य का कोई महान शत्रु नहीं होता है। न अस्ति उद्यम समो बंधु, बंधु का मतलब मित्र, परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु नहीं होता है। कृत्वा, जिसे करके, यम, जो, जिसे करके, न अवसीदति, कोई दुखी नहीं होता है। तो इसका पहला प्रश्न है मनुष्याणाम महान रिपुः कह। पहली ही लाइन में से हम लिख देंगे कह शब्द हटाकर मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो हम लिख देंगे आलस्यम, मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम। दूसरा है कस्य समानेन मित्रम नास्ति, किसके समान मित्र नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है उद्यम समो, है ना, ना अस्ति उद्यम समो लिखा है, इसमें न अस्ति उद्यम समो, अलग अलग करके हम केवल उद्यम शब्द को जोड़ देंगे, है ना। तो उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा उद्यमस्य समानेन मित्रम नास्ति, उद्यम के समान कोई मित्र नहीं होता। किम कारणेन मनुष्यः दुखी न अनुभवन्ति, किस कारण से मनुष्य दुखी अनुभव नहीं करता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किम के स्थान पर उद्यम कृत्वा मनुष्यः दुखी न अनुभवन्ति। उद्यम कृत्वा का मतलब मनुष्य परिश्रम करके कभी भी दुखी नहीं होता है। इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितम नाट्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। नीचे लिखे हुए नाट्यांश को ठीक प्रकार से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। वनस्य दृश्यम समीपे एका एव नदी बहती, वन के ही पास में एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यति, वहाँ पर एक शेर विश्राम पूर्वक या सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदेव एकः वानरः आगत्य, तभी एक वानर आकर के तस्य पुच्छम धुनाति, उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रुद्धः सिंह, और क्रोधित होकर शेर तम प्रतुम इच्छति, ऊपर प्रहार करना चाहता है। परम वानरः तु, लेकिन वानर तो कूदित्वा वृक्षम आरूढ़ः, वह बंदर तो कूद कर छलांग लगा करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इसका पहला प्रश्न है वनस्य समीपे का बहती, वन के पास क्या बहती है। पहली लाइन में लिखा है एका नदी, तो का के स्थान पर हम जोड़ देंगे नदी। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वनस्य समीपे नदी बहती। दूसरा प्रश्न है सुखेन कै विश्राम्यति, सुखपूर्वक कौन विश्राम कर रहा था। तो कह के स्थान पर हम जोड़ देंगे सिंह, सुखेन सिंह विश्राम्यति, सुखपूर्वक शेर विश्राम कर रहा था। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, क्रोधित होकर शेर उसे मारना चाहता है या उसके ऊपर प्रहार करना चाहता था। यहाँ पर जो तम शब्द लिखा है वो मिसप्रिंट है, इसकी जगह यहाँ पर होना चाहिए था कम, है ना। कम प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हम जोड़ देंगे क्रोधित होकर शेर किसे मारना चाहता था। कम के स्थान पर हम जोड़ देंगे वानरः, है ना, वानरम, वानरम जोड़ देंगे तो उत्तर हो जाएगा क्रुद्धः सिंह वानरम प्रहर्तुम इच्छति। दूसरा गद्यांश हम देख लेते हैं। नाट्यांश प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी, प्रकृति माता कहती है कि मैं सभी प्राणियों की माता हूँ। यूयम सर्वे एव मैं प्रिया, और तुम सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हो। सर्वेशम एव कृते महत्वम विद्यते, सभी का अपना अपना महत्व होता है। यथा समयम, समय आने पर। न तावत कलहेन, इसलिए तुम सब कलह मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। समयम व्रता यापयन्तु, और समय को बेकार में मत बिताइए। मिलित्वा एव मोदध्वम जीवनम चर समयम क्रुध्वम, तुम सब मिलकर के
अपने जीवन को ठीक प्रकार से बिताइए। पहला प्रश्न है सर्वेशाम जननी कहा, तो यहाँ पर हम कै शब्द को हटाकर लिख देंगे प्रकृति माता। सर्वेशाम जननी प्रकृति माता। अगला है सर्वे कस्य प्रियः, सभी किसके लिए प्रिय हैं, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे कस्य के स्थान पर सर्वे में प्रियः, है ना, कस्य के स्थान पर मैं शब्द जोड़ देंगे। प्रकृति माता कृते कस्य महत्वम विद्यते, प्रकृति माता के लिए कस्य का मतलब किसके लिए महत्व विद्यते, अत्यधिक महत्व है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रकृति माता कृते सर्वेषां महत्वम विद्यते। प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत को अपि त्रय, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कोई 3 रिक्त स्थान की पूर्ति। कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं यथा समय, स्थित प्रज्ञ, मेधा, मेध्य, भक्षक, अहिभुक, इनसे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला रिक्त स्थान है काकः भवति, कौवा कैसा होता है, मेध्या, मेध्य, भक्षक, रिक्त स्थान में हम लिख देंगे। बकः अविचलः इव तिष्ठति, बगुला अविचलित हुए खड़ा रहता है, कैसे, स्थित प्रज्ञः, स्थित प्रज्ञ को हम लिख देंगे। मयूरः इति नामना अपि ज्ञायते, मोर को इस नाम से भी जाना जाता है, वो हम लिख देंगे अहिभुक, रिक्त स्थान में अहिभुक शब्द जोड़ देंगे। सर्वेषाम एव महत्वम विद्यते, सभी का अपना अपना महत्व होता है, कब होता है, रिक्त स्थान में हम लिखेंगे यथा समयम, अर्थात समय समय पर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्नपत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य सुभाषित द्वयम लिखत, कंठस्थ किए गए अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखिए, और ये 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए गए कोई से भी 2 श्लोक लिख सकते हैं। इसके लिए आप कम से कम 4 श्लोक याद करें, ताकि प्रश्न पत्र में यदि 2 श्लोक आ भी जाते हैं तो बचे हुए 2 श्लोक आप यहाँ पर लिख दें। यदि आपको श्लोक याद करना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो सरल श्लोक हैं उनको आप याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखत, अपने प्राचार्य जी के लिए अवकाश का एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखिए। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के अवकाश का प्रार्थना पत्र देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्, सः एकदा अश्वमेध यागम कृतवान, सूर्यवंश के राजा सगर थे, उन्होंने एक बार अश्वमेध नाम का यज्ञ किया। याज्ञस्य अन्ते याज्ञस्य अश्वः यत्र तत्र संचारम कृतवान, यज्ञ के अंत में एक यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है और वह घोड़ा इधर उधर संचार करने लगा, घूमने लगा। अश्वमेघम कृत्वा सगरः स्वयं इंद्रः भविष्यति, अश्वमेघ यज्ञ करके सगर स्वयं इंद्र हो जाएगा। इति देवेंद्रः असूयः, ऐसा सुनकर के देवेंद्र को यानी कि देवराज इंद्र को उससे घृणा होने लगी। तस्मात् इसलिए सह याज्ञस्य विघ्नं कर्तुम, उसने उस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए चिंतितवान सोचा। अश्वम गृहीत्वा, और उस घोड़े को पकड़ करके अश्वमेघ नामक यज्ञ के घोड़े को पकड़ करके पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने बांध दिया। तदा मुनि तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्, उस समय जो कपिल मुनि थे वो तपस्या में लगे हुए थे। इस गद्यांश में से हमें प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला है सूर्यवंशस्य राजा कः आसीत्, सूर्यवंश के राजा कौन थे। कः शब्द हटाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे सगरः, सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सगरः किम कृतवान, सगर ने क्या किया, तो हम लिखेंगे अश्वमेघ यागम, किम के स्थान पर सगरः अश्वमेघ यागम कृतवान। इस प्रकार से याज्ञस्य विघ्नं कर्तुम कः मार्गम चिंतितवान, उस यज्ञ में विघ्न डालने या बाधा डालने के बारे में किसने सोचा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे देवेंद्रः, है ना, इंद्र ने सोचा था। तो कः के स्थान पर देवेंद्रः, तो उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा याज्ञस्य विघ्नं कर्तुम देवेंद्रः मार्गम चिंतितवान। अगला है ध्याने कः आसीत्, ध्यान में कौन थे, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे कः शब्द हटाकर यहाँ पर जोड़ देंगे मुनि, ध्याने मुनि आसीत्। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे। अंतिम प्रश्न है अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषयम स्वीकृत्य संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत, नीचे लिखे हुए विषयों में से एक विषय को स्वीकार करके संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखिए। संस्कृत भाषा का महत्व पर्यावरणम पुस्तकम महाकवि कालिदास है।
छात्रों, यदि आपको निबंध लिखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर के संस्कृत भाषा का महत्व, पर्यावरणम और महाकवि कालिदास, ये तीनों ही निबंध को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप इस पेपर के माध्यम से बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।